स्वागत है बच्चों। सो टुडे इज 12th of May and we are back with a new class of standard 11 mathematics NCERT, that is your set theory, and this is our last class. Okay, so in the previous 4 classes we have already discussed about so many concepts of set theory very nicely, and in the previous class we have already discussed about the operations of the set, where we have discussed about the union, intersection, difference and complement of the set. तो आई होप कि बच्चों ने, आप लोगों ने, सब कोई ने देख लिया होगा वो क्लासेस को। अगर नहीं देखा है अभी तक और चैनल में न्यू हो तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो नीचे में, ठीक है ना, क्योंकि सब्सक्राइब अगर करोगे तो आप लोग को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हर दिन का क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा, ताकि आप लोग अटेंड करके क्लास को बहुत ही अच्छे से अटेंड करके पूरा कुछ एक नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ सेट थ्योरी, दैट इज योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट। कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट्स में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होता है उसको हम सेट से कैसे रिलेट करेंगे, और वो सेट से रिलेट करने के बाद हम कैसे उससे कुछ आउटपुट निकालेंगे, फिर आंसर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सेट थ्योरी, वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करके हम वीडियो को या फिर क्लास को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो अभी आते हैं हम आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था सेट्स का, उसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। मोस्ट प्रोबेबली उसका सब प्रॉपर्टी, मोस्ट प्रोबेबली उसका टाइप्स, और जितना भी था कॉन्सेप्ट, कितना टाइप का सेट होता है, सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड वीडियो 4 में हमने लगभग 80 to 90% कवर कर लिया है। ये वाला जो बाकी है प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हमने डिस्कस कर लिया था इन द प्रीवियस क्लास। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द सेट, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो इन दैट टॉपिक, इन दैट लास्ट क्लास, दिस इज द लास्ट क्लास content wise, this is the last class of set theory, okay, in which we will discuss about the practical problems on set. तो जो डेली लाइफ प्रॉब्लम होता है उसको हम सेट थ्योरी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, और वो डेली लाइफ का प्रॉब्लम से हम सेट का जो एलिमेंट्स है उसको कैसे निकाल के उसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। सो दैट टॉपिक इज सेड टू बी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट, ठीक है। तो वो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सेट होता है उसमें हम एक बेसिक हमारा एक क्या बोल सकते हैं, हम बेसिक हमारा एक रूल अप्लाई करते हैं, हमारा एक फॉर्मूला यूज करते हैं। दैट फॉर्मूला इज सेड टू बी n of a union b, that will be equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b, ठीक है बच्चों। n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन। तो उसके लिए हम एक छोटा सा, मैं पहले आप लोगों को एक फिगर बना के दिखा देता हूँ कि फिगर एक्चुअली में क्या होता है, उसी के रिलेटेड फिगर। तो मैं यहाँ पे पहले एक मार्क कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अभी हम फिगर में आते हैं और हम देखते हैं कि वो फिगर कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उससे कैसे हम उसको डिनोट करते हैं। फॉर दैट बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो सपोज दिस इज सेट ए, सेट बी, लेट दिस इज सेट ए, लेट दिस इज सेट बी। तो अगर हम इसको पूरा ऐसे डिनोट कर रहे हैं या फिर पूरा ऐसे मार्क कर रहे हैं, दैट इज योर सेट ए। और अगर हम ब्लैक में उसको मार्क कर रहे हैं, टोटल ब्लैक में मार्क कर रहे हैं, तो दैट इज योर सेट बी। सो दिस इज योर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, दिस इज n ऑफ ए, दिस इज योर बच्चों क्या n ऑफ b। n ऑफ a और n ऑफ b जो लिखते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनलिटी को डिनोट करने के लिए लिखते हैं। तो n ऑफ a ये हो गया, n ऑफ b हो गया। तो बीच वाला जो पार्ट है जिसमें क्रॉस हुआ है, मतलब जो दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो दैट विल बिकम कितना n ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट होता है। a और b का कॉमन एलिमेंट को हम a इंटरसेक्शन b बोलते हैं। तो दैट पार्ट, दैट मिडिल पार्ट इज योर n
ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन वो डबल हो रहा है। अगर आप हम ध्यान से देखेंगे तो जब हम, और ये टोटल जो है, टोटल जितना मैंने मार्क किया है, दैट टोटल इज योर एन ऑफ ए यूनियन बी। ध्यान से अगर हम मेजर करेंगे, जो टोटल जो कॉम्बिनेशन के साथ जो सेट फॉर्म हो रहा है, दैट इज योर एन ऑफ ए यूनियन बी टोटल। ये बोला पूरा हमारा ए एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया, और ये वाला हिस्सा ए एन ऑफ ए, ये वाला हिस्सा एन ऑफ बी, और मिडिल वाला हिस्सा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो रिलेट करने से मेरा ये वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है। कैसे? देखो, अगर हम टोटल को कंबाइन करने का मतलब ज़रूरत है हमको टोटल का फाइंड आउट करने का, टोटल को अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? एन ऑफ ए पूरा प्लस एन ऑफ बी पूरा। तो जब हम एन ऑफ ए के साथ एन ऑफ बी को ऐड कर रहे हैं तो एन ऑफ ए में तो ये उसका जो हिस्सा था, उसका जो कॉमन हिस्सा था वो तो ऑलरेडी चला गया, फिर एन ऑफ बी में और एक बार चला गया तो उसमें 2 बार हो जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है ना, 2 बार हो जा रहा है। तो इसीलिए पहले एन ऑफ ए और एन ऑफ बी को जब ऐड कर रहे हैं तो ये हिस्सा डबल बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो उसी के लिए वो डबल बार को रिपीट ना करने के लिए वहाँ से एक को हमको हटाना पड़ेगा। तो एक पार्ट हमारा, एक पार्ट तो रहेगा और एक पार्ट जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को उसको हटाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई द फॉर्मूला विल बिकम एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ये वाला ऐसा करेंगे तो हमको एट लास्ट हमको क्या मिल जाएगा? एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू मिल जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? सो दैट्स वाई द फॉर्मूला विल बी लाइक एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम करके हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में वेन डायग्राम के बारे में। तो जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम वेन डायग्राम बोल सकते हैं। तो हमने वेन डायग्राम करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे हम ये वाला फॉर्मूला को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन होता है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गया तो हमेशा याद रखना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे वो हमेशा कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ऑब्वियसली एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही निकलेगा ना। 5 मतलब कोई भी उनके साथ रिलेशन नहीं है। तो मैं अगर उसके लिए निकालूं तो ऑब्वियसली 5 होगा, मतलब बोथ आर डिसजॉइंट सेट। ध्यान से समझो, क्योंकि देखो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डिसजॉइंट सेट होगा तभी जाकर उसका इंटरसेक्शन 5 निकलेगा ना। मैंने यहाँ पे, अब देखो बच्चों ये यू सेट है, यूनिवर्सल सेट को मत भूलना। तो अगर मुझे अभी बोला जाए कि ए यूनियन बी को मार्क करो तो मैं कैसा मार्क करूँगा? ए को पूरा मार्क करूँगा, एंड सिंस द इंटरसेक्शन इज 0 तो बी को भी पूरा मार्क करना पड़ेगा। तो ये पूरा हो गया बी हमारा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट को अगर कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। दोनों पार्ट को अगर कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ना एन ऑफ ए यूनियन बी। लेकिन ये खाली पार्ट, पहला पार्ट क्या बचेगा? एन ऑफ ए होगा। ये सिंगल पार्ट क्या बचेगा? एन ऑफ बी होगा। बट यहाँ पे हमारा जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा होगा ही नहीं, दैट इज 0, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं एलिमेंट, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन 5 है। तो इन दैट केस इट इज द डिसजॉइंट सेट केस। डिसजॉइंट सेट हमने प्रीवियस क्लास में डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ा था, जिसका कि इंटरसेक्शन 0 होता है, वेयर ए इंटरसेक्शन बी इज 5, where a intersection b is 5. So that's why in that case अगर हम a यूनियन b निकालेंगे तो बस हम n of a प्लस n of b करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? अगर हम उसको लिखना चाहेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? n of a यूनियन b will be n of a प्लस n of b ओनली। क्यों यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आ रहा? क्योंकि सिंस द इंटरसेक्शन इज 5 therefore the number of element is 0 for that case. So for only for that case when the intersection is 5, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, for that case we can use that formula, that is n of a union b will be n of a plus n of b. Is that clear बच्चों? तो इसका डिराइवेशन वगैरह नहीं आता, बट समझना जरूरी है कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं और कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 सेट वाला फॉर्मूला। इफ a b and c आर 3 सेट्स, अगर 3 सेट होता है तो उसके लिए भी एक रिलेशन निकलता है जो कि हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, बट जानना जरूरी है। तो मैं उसको लिख देता हूँ, इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा, बस मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, पहले इंडिविजुअल को ऐड करेंगे, प्लस एन ऑफ सी
ठीक है, माइनस करते जाएंगे अभी माइनस करते जाएंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके इंटरसेक्शन सबको माइनस करेंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर लास्ट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पूरा उसका इंटरसेक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, एंड एट लास्ट विल गेट द रिजल्ट दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी गिवन बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस करेंगे उनका इंटरसेक्शन को, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्लस करेंगे उनका इंटरसेक्शन को, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी। सो दीज आर द थ्री फार्मूलाज बच्चों। तो बेसिकली हमारा दो ही फार्मूला आ रहा है, ये एक फार्मूला ये एक फार्मूला, और इसका ही एक एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे कि हमारा इंटरसेक्शन 5 निकलेगा, वरना बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, और वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमको देखना है कि कौन सा ए यूनियन बी आ रहा है, कौन सा ए आ रहा है, कौन सा बी आ रहा है, कौन सा उसका इंटरसेक्शन आ रहा है, फिर वही वैल्यूज़ को लेके यहाँ पे पुट करके रेस्पेक्टिव जो भी पूछा होगा उसको हमको निकालना है। ठीक है, और ये वाला केस तब यूज़ करेंगे जबकि ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और अगर 3 सेट को रिलेट करके बोला हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ज़्यादातर एनसीईआरटी में तुम लोग इस टाइप के एग्जाम्पल नहीं है आई थिंक, तो हमको अभी बस ये वाला को डिफाइन करके करना है, हमारा रिजल्ट को निकालना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि इतना तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और अगर अच्छे से समझ में आ गया देन पॉज कर दो वीडियो को, और जितना भी लिखना है, जितना भी नोट डाउन करना है अच्छे से उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक में जा सकें। ओके बच्चों, ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 23 में आता है, दैट इज योर पेज नंबर 21 ऑफ एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी का पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। हाँ, तो आप लोग कर लो, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, तो मैं बस जो है उस पर लिख देता हूँ। बोला इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैव 50 एलिमेंट्स। तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, आप लोग उसके जो उसका जो क्वेश्चन है आप लोग बुक से देख सकते हो। वो बोला है एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट। तो एक्स यूनियन वाई हैज 50, मतलब एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू बच्चों कितना, 50। ठीक है, फिर एक्स हैज 28 एलिमेंट, मतलब एन ऑफ एक्स बोल दिया वो 28 एलिमेंट। फिर बोला है एन ऑफ वाई इज 32 एलिमेंट, मतलब वाई में 32 एलिमेंट है। सो दिस मच इज गिवन। आई होप इतना तक तो लिख पाओगे आप लोग। फिर बोला है हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। तो वो बोला है कि इसमें कितना एलिमेंट हमारा हो रहा है। तो वी हैव आवर फॉर्मूला विथ अस बच्चों, वी हैव हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई विल बी गिवन बाय, हमने ए बी करके लिखा था, हम एक्स वाई करके भी लिख सकते हैं, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। दैट इम्प्लाइज एक्स यूनियन वाई बच्चों कितना है, 50 इक्वल टू एन ऑफ एक्स कितना है, 28, एन ऑफ वाई कितना है, 32, माइनस कितना, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमको निकालना है। ये तो हमको निकालना है ना, उसको इधर ले आओ, तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर आ गया, तो ये कितना हो गया, 50, ये हो गया आप लोगों का 60, माइनस वो 50 आ गया इधर 50। सो दैट इम्प्लाइज एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बिकम बच्चों कितना, 10। तो हमको निकालना था एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू निकालना था। एट लास्ट विल गेट हाउ मच, एंड उसका जो वैल्यू निकला वो निकला 10। और बाय यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी आते हैं 24 एग्जाम्पल में। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स थोड़ा कर देता हूँ, बाकी आप लोग एक्सरसाइज पार्ट खुद से कर लेना। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं बस एक्सरसाइज पार्ट आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज पार्ट समझ जाओगे तो एग्जाम्पल पार्ट अगर अच्छे से समझ जाओगे तो एक्सरसाइज पार्ट बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियर करके कर सकते हो खुद से। ठीक है, ओके। अभी आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 24 ऑफ एनसीईआरटी, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में है एनसीईआरटी का, चेक कर लेना। वो बोला है इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो और जब आता है बच्चों, आपको मैंने कल ही बताया था कि जब और आता है तब हम क्या करते हैं, अगर मैथ को मैं m ले रहा हूँ और फिजिक्स को मैं p ले रहा हूँ, तो n ऑफ m यूनियन p इक्वल टू मेरे कितना निकला, 20।
तो टोटल 20 टीचर्स, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहले कि लेट एम बी द सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, लेट पी बी द सेट ऑफ फिजिक्स टीचर, तो वो लिखना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली आप लोगों को बस हिंट दे रहा हूँ, जब आप लोग लिखना उसको अच्छे से लिखना। तो और बोला है, आपको पता है, मैंने बोला था और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो और बोला है मतलब यूनियन, तो 20 दे दिया। फिर बोला ऑफ दिज 12 टीच मैथमेटिक्स, तो एन ऑफ मैथ मतलब मैथ, खाली मैथ कितने जन पढ़ाते हैं? 12 जन ऐसे हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 जन ऐसे हैं जो कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। एंड बच्चों मैंने बोला था एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, ठीक है। तो सब कुछ मिल गया। मुझे क्या निकालना है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने जन पढ़ाते हैं, मतलब क्या निकालना है हमको? एन ऑफ पी हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। सो वी हैव बच्चों हमारा फॉर्मूला 10, हमारे पास हमारा फॉर्मूला है ऑलरेडी, क्या? एन ऑफ एम यूनियन पी इक्वल टू पहले एन ऑफ एम, फिर एन ऑफ पी, फिर एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, दैट इज अवर फॉर्मूला। सो जस्ट पुट द वैल्यूज। यूनियन दिया है 20, एम का वैल्यू दिया है, मैथ पढ़ाते हैं 12 जन, पी का वैल्यू हमको गिवन नहीं है तो पी का पी रखते हैं, इंटरसेक्शन कितना दिया है? 4, ओके। तो एन ऑफ पी विल बी कितना हो जाएगा फिर? ये 20 तो उधर है, ये 12 माइनस 4 8, तो 20 माइनस 8, तो दैट इम्प्लाइज एन ऑफ पी जो फिजिक्स निकल के आ रहे हैं, कितने जन पढ़ा रहे हैं फिर? 12 जन, 20 माइनस 8 दैट विल बिकम 12। सो हमारा जो फिजिक्स फैकल्टी है वो कितने जन निकल के आ रहे हैं? 12 जन। तो देयरफॉर ओनली 12 टीचर्स आर देयर हु टीच फिजिक्स इन द स्कूल, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, जिसमें कि आप लोग फॉर्मूला यूज़ करके एग्जाम्पल नंबर 23 एंड 24 में हमने बहुत ही आसानी से फॉर्मूला को यूज़ करके प्रैक्टिकल लाइफ का जो भी प्रॉब्लम था उसको सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके उसका आंसर भी निकाल दिया, ठीक है। पहला का आंसर निकला यहाँ पे 10, एग्जाम्पल 24 का आंसर निकल रहा है 12, ठीक है। तो आई थिंक इतना तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग बुक से देख के क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हो आपके कॉपी में। सो पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है उसको थोड़ा बच्चों नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, आते हैं अभी हम 26 नंबर एग्जाम्पल में। 23, 24 मैंने कर दिया, 25 आप लोगों का काम है, उसको आप लोग करना, ठीक है। अभी आते हैं 26 एंड दिस इज इन योर पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 में है ये एनसीईआरटी आपका। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई आई जस्ट make 3 star, okay. So according to me 3 star is one of the very important question, ठीक है। 3 star में जो भी क्वेश्चन मैं लगा दूंगा मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, पहले सोचेंगे, पहले समझेंगे क्वेश्चन को, फिर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो क्या लिखा है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, तो टोटल अगर मैं उसको क्या कर देता हूँ, एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग उसको समझ पाओगे। तो मान लो ये हमारा स्कूल है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये है स्कूल। तो इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो ध्यान से समझो कि हम यूनियन मीन्स यूनिवर्सल सेट, यू कहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब एक होता है हमारा एन ऑफ यू, ठीक है, और एक होता है हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो कहाँ पे हम यू को कंसिडर कर रहे हैं, कहाँ पे हम ओ ए यूनियन बी को कंसिडर कर रहे हैं, पहले उसको समझना पड़ेगा हमको। तो इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट अगर लिखा है, आप लोग अगर इसको ए यूनियन बी को 400 लिख दे रहे हो तो हो सकता है सही हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग गलत हो। तो इसलिए पूरा को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, लास्ट तक पहुंचने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को यू किसको लेना है और ए यूनियन बी किसको लेना है। तो इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 100 वेर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको कि क्या जूस पता था, अच्छा लगता था, एप्पल जूस। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और कुछ बच्चे थे जिनको कि क्या अच्छा लगता था, ऑरेंज जूस अच्छा लगता था, ठीक है। 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। ऐसे भी कुछ बच्चे थे जो कि दोनों ही ले रहे थे, मतलब ए इंटरसेक्शन ओ। तो ये जो पार्ट हो गया ये ए इंटरसेक्शन हो गया, दैट पार्ट इज योर एन ऑफ ओ ओनली।
दैट पार्ट इज योर एन ऑफ ए ओनली। एप्पल जूस को ए लिया मैंने, ऑरेंज जूस को ओ लिया, और बोथ कुछ है जो कि ए इंटरसेक्शन ओ हो जाएगा। अभी क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। बच्चों क्या समझ में आया कि ऐसे भी कुछ बच्चे हैं स्कूल में, देखो मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ, जो पार्ट को मैं मार्क कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, तो ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिनको कि ना ही एप्पल जूस अच्छे लगते थे, ना ही ऑरेंज जूस अच्छे लगते थे। तो ये जो बच्चे हैं इनको कुछ भी अच्छे नहीं लगते, ना ही एप्पल जूस पीते हैं वो लोग, ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। तो ये जो पार्ट निकल के आ रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, u एन ऑफ u से हमको कौन सा पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, a यूनियन o पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे अच्छे से, क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, तो टोटल हमारा अभी u हो गया। तो हमारा जो 400 दिया था, अभी हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि हमारा जो टोटल बच्चे दिए थे स्कूल में वो हमारा 400 स्टूडेंट थे, क्योंकि टोटल 400 थे। वहाँ से कुछ बच्चे हैं जो कि एप्पल लेते हैं, कुछ बच्चे थे ऑरेंज लेते थे, कुछ बच्चे बोथ लेते थे। तो कितना ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ भी नहीं लेते। तो ये जो शेडेड पार्ट है वो हम डिफाइन कर सकते हैं एन ऑफ यू, टोटल है यू से अगर हम ये टोटल को माइनस करेंगे, मतलब ए यूनियन ओ, इसका टोटल को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन ओ। तो एन ऑफ यू से अगर एन ऑफ ए यूनियन ओ को माइनस करेंगे, विल गेट दो स्टूडेंट हु आर नाइदर टेकिंग ऑरेंज जूस नॉट टेकिंग एप्पल जूस। इज दैट क्लियर बच्चों? दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम हड़बड़ी में पहले से यूनियन को नहीं लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे यूनियन एक्चुअली दिया नहीं है, पहले हमको यूनियन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं ना, हमारा गिवन दे दिया एन ऑफ यू इक्वल टू 100, और क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। एन ऑफ ए एन ऑफ ए, एप्पल जूस बच्चों कितना बच्चे पी रहे थे, एप्पल जूस कितना बच्चे थे 100। ठीक है, ऑरेंज जूस कितना जन पी रहे थे 150, ऑरेंज जूस के बच्चे थे 150, और दोनों बोथ कितना जन थे, ए इंटरसेक्शन ओ का कितना था 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस। इज दैट क्लियर? इतना हमारा गिवन है। तो नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एन ऑफ ए यूनियन ओ। पहले बच्चों हमको क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन ओ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो एन ऑफ ए इज 100 प्लस एन ऑफ ओ दैट इज 150 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ दैट इज 75। ठीक है, सो विल गेट कितना 250 माइनस 75, सो दैट इम्प्लाइज हमारा एन ऑफ ए यूनियन ओ, मतलब ये टोटल पार्ट जितने जहाँ पे कि टोटल रह जा रहे हैं वो कितना निकल के आ रहा है 175 निकल के आ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये हमको पहले से गिवन नहीं था, अगर हम यहाँ पे पहले से ही 400 को ले जाते तो ये हमारा गलत हो जाता। तो इतना तक सबका क्लियर? एन ऑफ ए यूनियन ओ का जो वैल्यू निकला वो 175 निकला। तो उसका मतलब क्या है, इतना स्टूडेंट है जो कि एप्पल जूस भी लेते हैं, ऑरेंज जूस भी लेते हैं, बोथ भी लेते हैं, टोटल 175 स्टूडेंट है। तो बाकी कितना स्टूडेंट है जो कि कुछ भी नहीं लेते? तो बहुत ही सिंपल है, टोटल स्टूडेंट हमारे स्कूल में 400 थे, जिसमें कि 175 हमको ऐसे बच्चे मिले जो कि कुछ ना कुछ लेते थे, आइदर एप्पल हो सकता है या फिर ऑरेंज हो सकता है या फिर बोथ हो सकता है। तो 175 को छोड़ के बाकी कितने बच्चे, फिर 400 से माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर द स्टूडेंट्स who are not taking any juice मैंने लिख दिया बच्चों कि मतलब ना ही ऑरेंज ना ही एप्पल ना ही बोथ। तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन ओ, यू से ए यूनियन ओ को माइनस करेंगे। एन ऑफ यू बच्चों कितना था हमारा 400 माइनस ये कितना निकला 175, सो विल गेट हाउ मच 225। सो 225 जन बच्चे हैं जो कि ना ही ऑरेंज लेते हैं, ना ही एप्पल लेते हैं, ना ही बच्चों क्या लेते हैं, बोथ लेते हैं। सो दैट विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 26 बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अभी आता है एग्जाम्पल नंबर 27 में। दिस इज नेक्स्ट टू योर एग्जाम्पल नंबर 26, दैट दिस इज योर पेज नंबर 23 आई थिंक, हाँ 23, पेज नंबर 23, एंड दिस इज ऑल्सो
one of the most important. So in that chapter or in that topic we can say that example number 26 and example number 26 and example number 27 are both the important questions. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। पहले बच्चों थोड़ा रीड करेंगे, पहले क्वेश्चन को अगर हम रीड करेंगे तो आई होप कि समझ में आ जाएगा आप लोग। 27 में बोला है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे पहले तो हम क्या करते हैं, मैं उसका क्या बना देता हूँ, वेन डायग्राम बना देता हूँ, तो ताकि आप लोगों को क्लियर कट एक आइडिया आ जाए। तो दो केमिकल है यहाँ पे, वन इज केमिकल 1 C1 एंड अदर वन इज केमिकल 2 C2। ठीक है, तो वो बोला है 120 हैड एक्सपोज टू केमिकल 1। ठीक है, तो जो जो गिवन है बच्चों लिख लेते हैं पहले। सो गिवन क्या है हमारा, N ऑफ U, क्योंकि टोटल है 400। ठीक है, फिर N ऑफ C1, C1 का वैल्यू बोला है, C1 में कितने जन एक्सपोज हुए हैं, C1 में हुआ है 120 जन, और केमिकल C2 से कितने जन एक्सपोज हुए हैं 120, C2 से आप एक्सपोज हुए हैं 50 टू केमिकल C2, तो N ऑफ C2 इक्वल टू कितना 50, और बोथ हुआ है मतलब दोनों से जो एक्सपोज हुए C1 से भी C2 से भी बोथ का हुआ है 30 ना, 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2। तो N ऑफ U निकल गया, N ऑफ C1 C2 एंड इंटरसेक्शन निकल गया। वो बोला है बिट 1 में फर्स्ट हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू। बिट 1 में बोला है केमिकल C1 बट नॉट C2। ध्यान से देखो बच्चों, वो बोला है बिट 1 में केमिकल C1 बट नॉट C2। हमने बच्चों डिफरेंस में वही सब कुछ पढ़ा था ना, ए में होगा बी में नहीं होगा, मतलब A माइनस बी। वैसे केमिकल C1 से एक्सपोज होगा C2 से नहीं होगा, तो हम क्या निकालेंगे बेसिकली N ऑफ C1 माइनस C2 ऑब्वियसली। तो ध्यान से अगर बच्चों देखेंगे तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, देखो, और इसको मार्क कर रहा हूँ। तो ये बच्चों क्या था, N ऑफ C1 था, ये क्या था N ऑफ C2 था, और ये मिडिल वाला पार्ट क्या था N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 था, जो कि तीनों ही हमारे पास गिवन है। ये तीनों का वैल्यू ही हमारे पास गिवन है, N ऑफ C1 भी गिवन है, N ऑफ C2 भी गिवन है, N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 भी गिवन है। तो मुझे लेकिन क्या निकालना है, N ऑफ C1 माइनस N ऑफ C2 निकालना है, N ऑफ C1 माइनस N ऑफ C2, मतलब N ऑफ C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 बच्चों कौन सा पार्ट है, अच्छा ये देखो, ये हमारा C1 मतलब मैंने टोटल को लिया है ना, ये वाला पार्ट को लिया है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये हमारा C1 माइनस C2 हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा C2 माइनस C1 हो गया, जो मैं मार्क किया हूँ। लेकिन पूरा है C1, पूरा है C2, और बीच वाला है C1 इंटरसेक्शन C2। तो ध्यान से देखो, अगर हम C1 माइनस C2 निकालें, मतलब ये वाला जो साइडेड पार्ट को निकालना है, हम क्या करेंगे ना, C1 से टोटल C1 से, मैं देखो टोटल C1 से ये वाला मिडिल जो व्हाइट वाला पार्ट है इंटरसेक्शन वाला पार्ट को माइनस कर देता हूँ। टोटल C1 से अगर मैं इंटरसेक्शन पार्ट वाला को माइनस कर दूँ तो विल गेट द C1 माइनस C2 है ना, तो N ऑफ C1 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ठीक है ना, हो गया। N ऑफ C1 से हम क्या करेंगे, N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 को माइनस कर देंगे। तो N ऑफ C1 इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 120 माइनस उनका इंटरसेक्शन कितना था बच्चों 30, तो ये निकल के आ रहा है कितना 90। तो C1 से एक्सपोज होगा बट C2 से नहीं होगा, उसका आंसर कितना निकला 30। डन बच्चों। बिट 2 में क्या पूछा है, देखो बिट 2 में पूछा है केमिकल C2 बट नॉट C1, मतलब C2 में होगा बट C1 में नहीं होगा, मतलब ऑब्वियसली C2 माइनस C1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, उल्टा करके देखो, C2 माइनस C1 ये वाला पार्ट, तो देखो C2 माइनस C1 मतलब C2 से अगर मैं ये उसका क्या वाला पार्ट हमारा उसका क्या बोलते हैं इसको, कॉमन पार्ट, C2 से अगर हम इसका कॉमन पार्ट व्हाइट वाला पार्ट को माइनस कर दें तो विल गेट द आंसर। तो N ऑफ C2 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, N ऑफ C2 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C2 का वैल्यू बच्चों कितना है 50 माइनस इसका वैल्यू कितना है 30, तो 50 माइनस 30 विल गेट हाउ मच 20। तो C2 में होगा बट C1 में नहीं होगा, उसका कितना निकला 20। C1 माइनस C2 कितना निकला था 90, C2 माइनस C1 कितना निकला 20। बिट 3 में क्या पूछा है देखो, वो पूछा है क्या पूछा है, कहाँ गया बिट 3, केमिकल C1 और केमिकल C2। तो C1 और बच्चों, और मतलब क्या यूनियन, और का मतलब यूनियन होता है ना, हाँ ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला N ऑफ C1 प्लस N ऑफ C2
माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C1 इंटरसेक्शन C2 ऐड कर दो। C1 का वैल्यू बच्चों कितना है 120, C2 का वैल्यू कितना है 50, माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30। तो इसको ऐड करेंगे तो 170 माइनस 30 विल गेट हाउ मच 140। सो 140 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ C1 और C2। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये जो दोनों एग्जाम्पल है आप लोग एग्जाम्पल नंबर 26 एंड एग्जाम्पल नंबर 27 बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लोगे। और दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आप लोग को समझा दिया, और आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। देन अगर समझ में आ गया है देन पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग पहले कॉपी में उसको लिख दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। सो वी हैव डिस्कस सो मेनी कॉन्सेप्ट। आज जो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट, जिसमें कि हमने पहले सीखा कि उसका फॉर्मूला कितना, 2 फॉर्मूला होता है, और जो अगर 3 सेट है तो उसका फॉर्मूला क्या है। फिर हमने सीखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने किया, जो एग्जाम्पल्स में हमने सीखा कि एक्चुअली में डेली लाइफ प्रॉब्लम से पहले हम सेट के टर्म्स में हम कैसे उसको डिनोट करते हैं, कैसे पहले उसको हम नोटिफाई करते हैं, फिर उसको लेके हम फॉर्मूला को बेस करके क्या आउटपुट निकलता है। ठीक है, आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्लास था। तो ये आज सेट थ्योरी का लास्ट क्लास था। कंटेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो सेट थ्योरी का लास्ट कंटेंट था, जिसमें कि हमने आज क्लास 5 को मिला के क्लास 1 एंड क्लास 4 तक हमने सब कुछ ये 5 क्लास में सेट थ्योरी का ओवरऑल हमने डिस्कशन कर लिया। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले वीडियो को देखो और अच्छे से 5 वीडियो को लेके आप लोग अगर एक दिन भी बैठोगे तो आप लोगों को सेट थ्योरी पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट एक नया चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स को लेके आएंगे, दैट इज योर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप लोग सेट थ्योरी पूरा क्लियर हो तो रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियर कर पाओगे। तो बच्चों ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सो मेनी क्लासेस ऑफ आवर स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जय।